भैया ऐसा एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के लाया हूं आप लोगों के लिए कि बस जाओ, आप क्या करोगे, आपको टॉपिक का नाम देखना है और बस पेस्ट करके आ जाना है। कॉपी पेस्ट टॉपिक लाया हूं आपके लिए। पूरा यूट्यूब छान मारो, कहीं भी आपको एक्सीडेंट के ऊपर कॉपी पेस्ट टॉपिक नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपको लेके आ चुका हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, इसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। और सुनो 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 सुनो, ये रिपोर्ट राइटिंग वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। जैसे मैंने बताया था, ऐसी लाइनें देने वाला हूं कि भैया बस जाओ कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। आइए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका स्कूल इवेंट, जहां पे कोई स्कूल चल रहा होता है उसका इवेंट हो, और दूसरा होता है न्यूज़पेपर में कोई एक्सीडेंट हो जाए। दोनों करने वाले हैं, वो भी कॉपी पेस्ट टॉपिक। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम स्कूल इवेंट की, क्योंकि स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है तो वहां पे क्या लिखना है। टाइटल, जैसे कोई भी टाइटल आ जाए, एनुअल स्कल्पचर इवेंट एट शिवाजी, या कुछ भी, जो भी टॉपिक का नाम आ जाए, जो भी क्वेश्चन आ जाए वो लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो XYZ स्कूल, गलती से स्कूल नीचे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा XYZ स्कूल। ठीक है, बाय करके आपका नाम, ये आपका हो गया स्टार्टिंग। इसके बाद इंट्रो लाइन। इंट्रो लाइन क्या है? द एनुअल कल्चर इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, जो भी स्कूल का नाम होगा, इट वॉज। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक का नाम आने वाला है। क्या आने वाला है भैया? टॉपिक। तो जो भी जैसे एनुअल डे हो रहा है, जैसे स्पोर्ट्स डे हो रहा है, तो स्पोर्ट्स डे इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय XYZ स्कूल। इट वॉज हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब आप खुद देख लीजिएगा, क्या ये स्कूल ऑडिटोरियम के लिए है? फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स डे है, तो स्पोर्ट्स डे ऑडिटोरियम के लिए नहीं होता, स्पोर्ट्स डे प्लेग्राउंड के लिए होता है। ब्लड डोनेशन कैंप है, ये कोई ऐसी जगह है जहां पे कम नहीं ज्यादा क्राउड आने वाला है, तो प्लेग्राउंड कम आने वाला है, तो भैया ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑन। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने नोटिस में फ्यूचर की डेट लिखते थे हम लोग जॉब एप्लीकेशन में फ्यूचर की डेट लिखते थे, लेकिन यहां पे हम लिखने वाले हैं पास्ट डेट। फॉर एग्जांपल, आज आपकी डेट जो है वो है 14 फ्राइडे। ठीक है, आज फ्राइडे है, तो यहां लिखो कि भैया 10 तारीख को हुआ था, कम से कम 2-3 दिन पहले की लिखना। ठीक है, एंड द इवेंट कंटिन्यूड फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग अबाउट 5 PM इन द इवनिंग। अब आप जैसे इसको रखना चाहो टाइमिंग में, वो आपकी कॉल है। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, इसके बीच में जो भी आपको समय लगे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है आपका इंट्रो। अब इसके बाद आती है मेन चीज पे, जिसमें हम इवेंट पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, इवेंट डिटेल। इस इवेंट डिटेल को देख लो, ऐसा इवेंट डिटेल है कि भैया आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बस जाओ कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या? द इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय द सिटी मेयर। ऐसे स्टार्टिंग कर दी, टीचर लगेगा भाई क्या बात है, पहले से करके आया था क्या? भाई साहब ऐसी लाइनें, मजा ही आ जाएगा। आओ देखते हैं। द इवेंट वाज inaugurated by the city mayor who praised the school for their excellency arrangement। ठीक है, जो इवेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था सिटी मेयर के द्वारा, जिसने प्रेज किया कि भैया क्या अरेंजमेंट है यार, मजा आ गया यार। A number of cultural activities were staged। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज हुए, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस बाय सम ऑफ द टॉप सिंगर्स एंड रैपर्स ऑफ इंडिया हु मेड द गेस्ट अपीयरेंस। कि भैया टॉप सिंगर और रैपर्स भी आए थे। अब देखो, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका स्पोर्ट्स डे आ जाए, तो स्पोर्ट्स डे में भैया क्या हुआ, यहाँ पे देखना, मेरे कल्चर की जगह क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस की जगह क्या हो जाएगा, एक हॉकी मैच हो जाएगा। ठीक है, आगे ऑल द एक्टिविटीज रिसीव्ड लाउड अपलॉज। कि भैया सबने जो है बहुत मजा आया, सबने वाहवाही की। बट द मेन अट्रैक्शन वाज द वॉन्ड ऑडियंस, द हार्ट वाज द रैप परफॉर्मेंस बाय किंग। किंग का गाना सबसे बढ़िया था। अब ये मेन अट्रैक्शन हर बार चेंज करना। ठीक है, कोई भी स्कूल इवेंट आ जाए तो हर बार मेन अट्रैक्शन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हाइलाइट्स में और क्या क्या हुआ भैया। अब देखो, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे रखा है, आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ में लिखना है, पर आपको जो लगे वो लिखते चले जाना है। सुनना ध्यान से। The event featured a variety of cultural performance like including dance, music, drama. The rap performance by King was the highlight of the event and received a stage ovation in a sense. Standing ovation नहीं होता कि भैया मुझे standing ovation मिल गई। The chief guest, जो भी लिख दो, give the prize to the winners। कि भैया चीफ गेस्ट ने जो है विनर्स को प्राइज दिया। उसकी स्पीच में भैया उसने बोल रखा है, इंपॉर्टेंस दे रखी है क्या, कि इस स्कूल को ऐसे इवेंट कराने चाहिए। He or she highlight the parents and teachers should encourage students to actively participate in the type of events। कि भैया उस गेस्ट ने जो है ये भी बताया कि भैया इस टाइप के इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करो। टीचर्स को भी कहा, पेरेंट्स को भी कहा और बच्चों को भी कहा। ठीक है, तो ये हाइलाइट्स है, बॉडी के अंदर ही आता है ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, और ये वाला तो हर बार लिख के आना, थर्ड वाला तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, थर्ड वाला तो हर बार कॉपी पेस्ट करके आ जाना। आगे कंक्लूजन में, द फंक्शन केम टू एन एंड विद द वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल, जो भी नाम लिखना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है, हु अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स एफर्ट्स एंड थैंक्स टू गेस्ट फॉर मेकिंग द फंक्शन सक्सेसफुल। थैंक यू। क्या दिया मैंने आपको दे दिया कॉपी पेस्ट टॉपिक। बस जाओ, कोई भी स्कूल का इवेंट आ जाए लिख के आ जाओ।
अब आते हैं एक्सीडेंट पे कि भैया कॉपी पेस्ट टॉपिक के जाओ, कोई भी एक्सीडेंट रिपोर्ट आ जाए लिख के आ जाओ। आइए देखते हैं क्या है एक्सीडेंट रिपोर्ट। भैया अ सर्वर रोड एक्सीडेंट अकर्स इन द मेन स्ट्रीट ऑफ ऑन, अब देखो ये भी पास डेट आएगी। अब देखो रोड एक्सीडेंट हुआ हो, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो, बस एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ वो आपको लिखना है, एक्सीडेंट होता है, ठीक है जी। तो अ सर्वर रोड एक्सीडेंट अकर्स, ठीक है, यहाँ पे हुआ मेन स्ट्रीट पे, इतनी तारीख को हुआ था, रिजल्टिंग द मल्टीपल इंजरीज, बहुत सारे इंजरीज आए थे, ठीक है, और बहुत सारे व्हीकल डैमेज भी हुआ है। ये क्या किया, ये मैंने इंट्रो किया, स्टार्टिंग किया है। अब इसी के बाद आपको उस एक्सीडेंट के बारे में और एलोबरेट करना है। क्या हुआ भैया, द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट द अराउंड 11 AM के टाइम पे हुआ होगा, व्हेन द कार कोलिडेड विद द मोटरसाइकिल, कि भैया कार जो थी वो टकरा गई, घुस गई मोटरसाइकिल के अंदर इन द इंटरसेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीट, जब मेन स्ट्रीट से इंटरसेक्शन होता है, इन द सेंस रोड जब कट रहे थे वहां से हुआ ये, ठीक है, एंड द सेकंड एवेन्यू, ठीक है, एंड सेकंड एवेन्यू इन द सेंस दूसरी जगह पे। आगे आई विटनेस रिपोर्टेड दैट द कोलिजन वाज कॉज्ड बाय द कार रनिंग अ रेड लाइट, कि भैया ये जो आई विटनेस ने कहा, चश्मदीद उसने कहा, गवाहों ने कहा कि भैया ये रोड एक्सीडेंट तब हुआ जब कार वाले ने क्या किया, रेड लाइट जंप किया। आगे द इम्पैक्ट वाज सो सर्वल दैट द मोटरसाइकिल वाज सोन सर्वल मीटर, कि भैया अबे क्या बोल रखा है कि ये इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि जो बाइक थी वो कुछ दूरी पे जाके गिरी। आगे एंड द कार फ्रंट वाज कंप्लीटली क्रश्ड, कि भैया जो कार का आगे का बोनट भी है वो भी पूरी तरीके से टूट गया। तो भैया यहाँ पे देखो हर बार सेम चीज नहीं आने वाली, ऑब्वियस बात है, ट्रेन एक्सीडेंट में जो है ट्रेन टकराने वाली है, ठीक है, बाइक में हो जाता है, तो इस टाइप में कार और बस का तो बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कुछ एक आध लाइनें चेंज करके बस सीधा कॉपी पेस्ट करना है। आगे नेक्स्ट इंजर्ड डैमेज की बात करें, 3 people वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, 3 लोग मारे गए एंड वर इमीडिएट टेक टू हॉस्पिटल, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। द मोटरसाइकिलिस्ट सस्टेन सीरियस इंजरीज व्हाइल द कार ड्राइवर एंड पैसेंजर रिसीव द माइनर इंजरीज, कि भैया जो मोटरसाइकिल था उसको बहुत सीरियस इंजरी हुई और कार वाले को माइनर लगा। अब ये हर बार लिख के आना, ठीक है, यहाँ पे हर बार चेंज कर देना, मोटरसाइकिलिस्ट वाले और वो वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल बस वाले को कुछ नहीं हुआ लेकिन जो इंसान था वो मर गया, तो हर बार जो लिखे ना कि बीएस को ज्यादा हुआ सीरियस इंजरी और एक इंसान को कम इंजरी हुई। आगे बोथ व्हीकल्स वर सर्वल डैमेज, कि भैया दोनों व्हीकल्स डैमेज हुए हैं विद द मोटरसाइकिल कैचिंग फायर ड्यू टू फ्यूल लीक, कि भैया मोटरसाइकिल में तो आग भी लग गई थी। आप देख रहे हो ये हर बार लिख सकते हो आप, किसी भी ना किसी टॉपिक में भी कहीं आग लग गई, कुछ हो गया, आगे फायर फाइटर्स अराइव, भैया फायर फाइटर्स टाइम पे आ गए थे और उन्होंने जो है उस और डैमेज को प्रिवेंट कर दिया, रोक लिया उस आग की लपटों को। तो ये क्या है, क्या ये सही में आग की लपटें लगी? नहीं, हमने क्या किया, हमने बस एक फ्रेम किया है, इस चीज को हमने लिख दिया है। आपको भी हर बार यही करना है, एज इट इज लिख के आओ, एक आध चीजें जो अलग करनी है क्वेश्चन के अनुसार वो अलग कर देना। एक्सीडेंट तो भैया एक्सीडेंट होता है, सीधी बात, एक्सीडेंट ही होता है, आप लिख के आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे। बस की जगह ट्रेन आ जाएगा, ट्रेन की जगह कार आ जाएगी, कार की जगह बाइक आ जाएगी, बाइक की जगह कोई इंसान पैदल होगा, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी। आगे रिस्पांस की बात करें, देखो अब कितना बड़ा हो गया ये, है ना, तो आपको एज इट इज लिखना है इसको। द लोकल अथॉरिटी रिस्पॉन्डेड क्विकली, लोकल अथॉरिटी ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्स किया उस सीन पे, अकॉर्डिंग ऑफ द एरिया एंड डायरेक्टिंग ट्रैफिक टू अल्टरनेट रूट्स, कि भैया क्या किया, उस एरिया को खाली करवाया और कहा कि भैया जाओ, जो ट्रैफिक था उसको अल्टरनेट रूट पे भेजा। इन एसेंस ट्रैफिक वालों ने अच्छा काम किया है। आगे द पुलिस इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने जो तुरंत इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया, ठीक है, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, कि भैया एक्सीडेंट हुआ क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, इसको तुरंत उन्होंने आइडेंटिफाइड किया। दे हैव टेकन स्टेटमेंट फ्रॉम द विटनेस, उन्होंने विटनेस से स्टेटमेंट लिया, एंड आर रिसीविंग ट्रैफिक कैमरास फुटेज, उन्होंने ट्रैफिक कैमरा फुटेज लिया, एंड अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग द कोलिजन, कि भैया उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि आखिर ये इवेंट, मतलब ये जो एक्सीडेंट है ये किस वजह से हुआ, क्या क्या हुआ पहले, उसके बाद क्या हुआ। एज इट इज कॉपी पेस्ट लाइन है, हर जगह लिख के आना, हर बार लिख के आना, बस वही बस की जगह कार, कार की जगह बस, जो भी आ रहा है वो चेंज करके, बाकी कॉपी पेस्ट चीज है। आगे बात करते हैं भैया कंक्लूजन की बात करें, द इंजर्ड आर करंटली रिसीविंग मेडिकल केयर एंड स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू इंश्योर दैट द स्विफ्टेड रिकवरी, कि भैया इंजरी हुई, जिसको भी इंजरी हुई उसको भी क्या किया गया, हमने मेडिकल केयर दिया तुरंत ही, और हमने जो है इंश्योर किया कि वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो। दिस एक्सीडेंट अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिंग और टू ट्रैफिक रूल्स, कि भैया ये जो एक्सीडेंट था ये दिखाता है कहीं ना कहीं हम लोग जो है नजरअंदाज करते हैं ट्रैफिक रूल को, जो हमें नहीं करना चाहिए, और सही बात भी है। आगे एंड रेगुलेशंस, हमें वही ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें पालन करना चाहिए। आगे इट आल्सो हाईलाइट द नीड ऑफ स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द रोड सेफ्टी, कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत आ चुकी है कि रोड सेफ्टी पे जो है गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले, अवेयरनेस फैलाए सोसाइटी के अंदर, ये बहुत जरूरी है। आगे काहे के लिए जरूरी है, ताकि प्रिवेंट कर सके, रोक सके इस प्रकार के इंसिडेंट को फ्यूचर के लिए। क्या किया हमने,
कॉपी पेस्ट टॉपिक है। वंस अगेन मैं औरों की तरह नहीं हूं कि बेटा ये रिपोर्ट है, बेटा ये इवेंट है, करके आ जाना फॉर्मेट ये रहा, ना ना ना, मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। बस जाओ कॉपी लगाओ और कॉपी पेस्ट करो, टॉपिक का नाम लगाओ, लिख दो। सर ये कहां मिलेगा आपको? तो नीचे मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाइए टेलीग्राम पे जाके उसको देखिए, लीजिए पीडीएफ और मजे लीजिए। अगर आप इस वीडियो को काफी दिनों बाद देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाने के बाद सर्च करना रिपोर्ट, आपको पीडीएफ अपने आप मिल जाएगी सर्च करने के बाद। तब तक के लिए बस हो गया जी, हाँ जी यही था। थैंक यू सो मच। अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रोल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।